हिंद। जैसा कि गलवान की घाटियों में चाइना ने डिप्लॉयमेंट अपने आर्टिलरी सैनिकों का डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया था, हालांकि ये डिप्लॉयमेंट एकाएक हटा लिया गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं इनकी साजिश हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी नस्ल के हैं जो बिना मतलब और बिना फ़ायदे की अपनी आँख तक नहीं खोलते। तो एकाएक डिप्लॉयमेंट हटा लेना कुछ ना कुछ तो इनके माइंड में चल रहा है, क्योंकि ये लोग कॉकरोच, सांप, कीड़े, बिच्छू, चमगादड़ खाने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो जिनपिंग है उसके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये डिप्लॉयमेंट यहाँ से हटा रहे हैं। हालांकि इन्हें भी पता है कि यहाँ पर अगर ये वॉर करते तो ये हारते, क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर, यहाँ पर जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी वहाँ पर अपनी तैनाती जो है वो बढ़ा दी थी और वहाँ पर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया था। आर्टिलरी वगैरह का डिप्लॉयमेंट जो है वो कर लिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीन जो है थर्रा गया था, डर गया था और बौखला गया था, क्योंकि जो हमारी सैनिक थे उन्होंने अपनी ऊंची पहाड़ियों से चाइना की हर हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये नीचे पठारी मैदान में थे और हमारे सैनिक जो है वो ऊंचाई पर थे, जिसकी वजह से ऊंचाई पर होने के कारण हमारे सैनिक इनकी जो नीचे ये जो भी हरकतें कर रहे थे उस पर पूरी नज़र बनाए हुए थे। इन्हें पता चल गया, इन्हें सबको पता है कि माउंटेन वॉर में जीत उसी की होती है जो ऊंचाई पर हो। यहाँ पर भारत जीत जाता अगर युद्ध होता। इन्हीं कारणों से ये चाइना यहाँ से इसने बैक फॉरवर्ड यानी वापस होने की जो साजिश चली, यानी जो समझौता हुआ है, जिसे समझौता नाम दिया गया है। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, नहीं तो जॉ बाइडेन से 120 मिनट जिनपिंग की बात होना, फिर मोदी जी से बात होना और एकाएक जो 9 महीनों में नहीं हुआ वो 9 दिनों में हो जाना। खैर ये भारतीय राजनीति है। तो समझते हैं कि ये जो जिनपिंग है जिन्होंने यहाँ से डिप्लॉयमेंट किया है, डिप्लॉयमेंट करने का इनके कई कारण हो सकते हैं। इनका फर्स्ट कारण ये हो सकता है कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश में अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में ये डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर वहाँ पर जो रेसिडेंशियल जहाँ की, हालांकि उन्होंने वहाँ पर थोड़ा एरिया कवर कर लिया। हालांकि जो भारतीय सैनिक और चाइनीज़ों की जो अप्रैल 2020 में जैसी स्थिति थे, यानी जिस पॉइंट पे अप्रैल 2020 से पहले वो लोग पेट्रोलिंग करते थे, ठीक उसी प्रकार फिर से उसी तरह वो लोग अपने अपने बेस पर वापस लौट जाएंगे। जो हमारा भारतीय सैनिक है वो हालांकि पहले पेट्रोलिंग फिंगर 4 से फिंगर 8 तक करते थे और जो चाइनीज़ थे वो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक की पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अभी भारतीय सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 3 जो हमारा थान सिंह थापा बेस है वहाँ पर उनका जो एक्चुअल बेस है वहाँ पर आकर वो अपनी आर्टिलरी वगैरह जो भी सैनिकों का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो फिंगर 3 पर हुआ है, और जो चाइनीज़ के सैनिकों का डिप्लॉयमेंट हुआ है आर्टिलरी और सैनिकों का जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट हटाया है वो उन्होंने फिंगर 8 पर पूर्व दिशा की ओर किया है। हालांकि ये डिप्लॉयमेंट करने की जो वजह है, जो चाइनीज़ों ने डिप्लॉयमेंट किया है यानी जो अपने आर्टिलरी वगैरह हटाया है, उसका डिप्लॉयमेंट हटाने का कहीं ना कहीं ये अरुणाचल प्रदेश में हम पर भारी पड़ सकते हैं, हमें युद्ध के लिए ललकार सकते हैं। तो भारत सरकार को हमेशा अरुणाचल प्रदेश में तैनाती रखनी होगी, अपने डिप्लॉयमेंट को, अपनी आर्टिलरी बम बारूदों को वहाँ पर जो है अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाना होगा, ताकि इन चाइनीज़ों को वहाँ पर जैसे यहाँ पर इनकी हुंकार, इनकी दहाड़ को हैकड़ी इनकी निकाल दी गई, ठीक इसी प्रकार वहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी हैकड़ी को निकाला जाए। नहीं तो ये अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि इन्होंने अपना रेजिडेंस लगाना यानी रेजिडेंस एरिया बनाना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे ये पूरा अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा ना कर ले, इसका भारत सरकार को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये इनका जो अब डायरेक्ट है, कहीं ना कहीं ये हमारे चिकन नेक पर हमला कर सकते हैं। चिकन नेक पर हमला करने के बाद ये हमारे 7 राज्यों पर एकाएक अपना कब्जा बना सकते हैं, जैसा कि अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। कहीं ना कहीं चाइनीज़ जो है
सेना को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि म्यांमार में जितने भी विद्रोही दल हैं, यानी जितने भी आतंकी संगठन हैं म्यांमार में सेनाओं के, वहाँ पर ये अपना फंडिंग करते हैं, अपने फाइटर जेट वगैरह वहाँ के आतंकी को देते हैं सेना के साथ लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना का म्यांमार में बोलबाला होने वाला है और म्यांमार के थ्रू ये हमारे अरुणाचल प्रदेश और जो उनकी सीमाओं से लगते, चीन और म्यांमार की सीमाओं से लगते हुए हमारे राज्य हैं, उस पर ये डिप्लॉयमेंट बढ़ाए, हमला करे। इससे पहले भारत सरकार को अपनी जो है डिप्लॉयमेंट बढ़ा देनी चाहिए और इस पर तीखी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये चाइनीज़ कभी भी पलटवार कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने एक तरफ हमारे पास अपना पाला हुआ कुत्ता तो रख ही दिया है, जो कि पता ही आपको सबको, पाकिस्तान, जो इनके कर्जों में इतना डूब चुका है कि अगर ये बोलेंगे, ये जो बोलेंगे वो वही करेगा, नहीं तो वो अपनी आर्थिक स्थिति संभालने वाला क्वादर बंदरगाह, जिससे वो अन्य देशों से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता था, वो भी इसने चाइना के हवाले कर दिया। चाइना को पीओके आधा दे दिया। तो कहीं ना कहीं वन बेल्ट वन रोड में पाकिस्तान जो है चाइना का मदद कर रहा है और ये हमारे भारत को नुकसान पहुंचाकर, ये दोनों हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, एक कुत्ता और कुत्ते की दुम, जो हमें नुकसान पहुंचाकर फ़ायदा लेना चाहते हैं, उन्हें फ़ायदा ना हो। और इनके जो भी कदम उठाए, उससे पहले भारत सरकार को इनका जो है सजीवन बूटी तैयार रखना चाहिए, ताकि ये जब भी अपने आर्टिलरी या जो भी ये आतंकी हमला करने की साजिश करे ना, उससे पहले ही उसका तोड़ रखना चाहिए, ताकि इनकी जो भी इनका प्लान हो उस पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बाल्टी भर के पानी ऐसे ही फेरते रहे जैसे उन्होंने अब तक फेरा है। माना कि कुछ हमारे नेता थे या कुछ हमारे दादा परदादा ऐसा कर गए हैं जिसका भुगतान हमें आज तक भरना पड़ रहा है, वो चाहे 1962 में दिया हुआ LAC हो, POK हो, COK हो, जो भी है। लेकिन अब जो सरकार है वो अपनी काबिलियत के अनुसार अपने सेना में लाए हुए राफेल, तेजस, ब्रह्मोस, इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आप अन्य कंट्रियों से परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिए ना। जब आप ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, अपने अस्त्र शस्त्र को बढ़ा रहे हैं, अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, तो उस चीज़ का यूज़ करके जो हमारे पड़ोसी मुल्क हम पे हमला बोलना चाह रहे हैं, उन्हें जवाब दीजिए। इन्हें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। राफेल रखकर 1 से 2 नहीं हो जाएंगे। जब आप इसका सही प्रयोग करेंगे तभी हमारे देश को सही तरीके से इसका फ़ायदा हो पाएगा। जो भी आपने राफेल, तेजस, ब्रह्मोस को बनाने में, या आप जो खरीद रहे, आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आएंगे, तो आप उसे भी खरीदेंगे। लेकिन खरीदने का फायदा तो जब हो ना, जब आप उसका प्रयोग करें। ऐसे ही आप समझौते करके पीछे हटते रहेंगे तो वो ब्रह्मोस और तेजस में जंग लग जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो उसका प्रयोग कीजिए, ताकि ये जो 2 हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी, हमारे डेवलपमेंट को देख देख कर ये बबलाए हुए हैं, इनके बबलाने को आप ठंडा कर सके। आप ऐसा तेजस और ब्रह्मोस लाइए जिनका इनको बबलाना है। ये जो आइस बहुत बबला जाते हैं, इनको ऐसा आइस क्यूब दीजिए जो ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं, फ्रीजर की तरह। इन्हें जैसे पैंगोंग लेक जम चुका है, ये भी जम जाए, हिलने की क्षमता में ना रहे, हम पे अटैक करने की क्षमता में ना रहे। ऐसा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।